हेलो गाइस, मैंने रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए। जो श्रृंखला हिंदी में बोलते हैं उसी को हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए, आप यहाँ पर पेपर में 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब कि कहने का मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। जो बहुत मतलब कि यदि आपको घन स्क्वायर क्यूब ऐसा पहाड़ा याद होता है तो बहुत जल्दी से लग जाता है। जोड़ घटाना इसमें फास्ट करना होता है तो बहुत जल्दी लग जाता है, अर्थात थोड़ा लेट हो जाता है, इसमें थोड़ा सा देरी लग सकती है। तो हम क्या करते हैं, चलते इस क्वेश्चन को हम हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिया हूं। देखिए, टाइप नंबर फर्स्ट है जो मतलब संख्या पे आधारित प्रश्न है। देखिए, इसमें क्या देगा, इस प्रश्न में एक आपके एक निश्चित पैटर्न देकर उसमें क्या करेगा, जोड़ेगा, घटाएगा, गुणा करेगा, भाग करेगा और घन और घनमूल और वर्गमूल के कंसेप्ट के रूप में देता है। तो उसको हम क्या क्या करना है, हल करना है। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, इसी को हम चलते हैं हल करते हैं। देखिए, इस प्रश्न में ऐसा क्या किया गया है। देखिए, इस प्रश्न में देखिए, आपको इस प्रश्न में, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए देखिए इस प्रश्न में दिया गया है। देखिए, 781 और दे दिया है 791, उसके बाद 800, फिर 808 है, उसके बाद 815 है। तो इसमें किस तरह से फॉलो किया गया है। अब देखिए, इसमें क्या किया है आपको। देखिए, यहाँ पर क्या किया है, आपको 10 को क्या किया है, आपको जोड़ा है। क्या किया है, जोड़ा है। यहाँ पर क्या किया है, 9 को जोड़ा है, तभी तो बना है जी। उसके बाद यहाँ पर 8 जोड़ा है, बस समझ में। और यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर 8 जोड़ा है और यहाँ पर आपको 7 जोड़ा है। और यहाँ पर क्या क्या जोड़ेगा, मतलब 815 में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, आपको 6 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। जब 6 जोड़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 821 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 821। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी में आपको दिख रहा है। बात समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका डी वाला एकदम सही है। पहले में 10 जोड़ा, उसमें 9 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, तब जाके हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको फिल करेंगे कौन सी संख्या, 821 फिल करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। इसको देखेंगे क्या है। अब देखिए, 14, 23, 42, 71, 110, बाकी 110। तो इसमें किया क्या है, हम देखते हैं कि कैसे हो गया है। देखिए, इनमें अंतर क्या है, हम थोड़ा अंतर देख लेते हैं। इसमें अंतर क्या है जी, एक बार हल कीजिए। आपका 9 का अंतर है। कितना का अंतर है जी, 9 का। चलिए, कितना का अंतर है आपका, 9 का अंतर है, सही है, 9 का अंतर है। उसके बाद इसमें कितना का अंतर है, आपका आपका 19 का अंतर है। कितना का अंतर है जी, 19 का अंतर है। इसी तरह इसमें अंतर देखिए, आपको 29 का अंतर है। इसी तरह इसमें देखिए आपका 39 का अंतर है। इसमें इसमें देखिए कितना हो जाएगा, 49 का अंतर हो जाएगा। बात समझ आया। तो इसी तरह क्या किया है अंतर, देखिए 9, 19, 29, 39 और 49। तो हम क्या करेंगे, 110 में हम क्या जोड़ देंगे, 49 जोड़ देंगे। तो आपका आ जाएगा 159 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। आपको समझ में आ गया। पहले के 9 का अंतर, फिर 19 का अंतर, फिर 29 का अंतर, फिर 39, फिर 49 का अंतर। तो लास्ट हमारे क्वेश्चन मार्क का संख्या आएगा 159 आ जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं, इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्या किया गया है। अब देखिए इसमें, देखिए यहाँ पर क्या अंतर किया गया है, आपका -18 किया गया है। यहाँ पर क्या अंतर किया गया है, आपका आ गया होगा 27 अंतर किया गया है। दिख रहे हैं, -27। यहाँ पर अंतर क्या है जी, -36 किया गया है। कितना गया है, -36। यहाँ पर क्या किया गया होगा बताइए। यहाँ पर आपका अंतर हो गया 45 का अंतर है, -45 का अंतर है। देख रहे हैं, एक सीक्वेंस में सारी चीजें हो रही हैं। और यहाँ पर कुछ अंतर आएगा। तो अब देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है, -9। इन दोनों का अंतर क्या है, -9। इन दोनों के अंतर क्या है, -36, -45 में -9 का अंतर है। बात समझ आया। तो इसी तरह 45 में -9 जोड़ेंगे
तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 82 में -54 घटा दीजिए, -54 घटा दीजिए। बात समझ में आया? तो इनो है तो -54 घटाएंगे तो आपको क्या आएगा, तो 12 में से 4 जा आपका 8 होगा। कितना होगा? 8। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8 मिल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आपको सही मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसको जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको 3 स्तर पर चले जाते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, मतलब 3 स्तर पर चले जाते हैं। 3 स्तर पर हमको सेपरेट करके चीजों को घटाना किया जाता है। तो आपके यहाँ पर आएगा आपका 28। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है। बस समझा? नहीं समझ में आया हो तो चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, और 1 + 1 को 2 बना दिया है। बस समझ आया? और 1 + 3 को 1 + 2 को 3 बना दिया है, और 2 + 3 को 5 बना दिया है। देख रहे हैं कितना आसान है। उसी प्रकार आपके 3 + 5 को 8 बना दिया है, 8 + 5 को 13 बना दिया, 13 + 8 को क्या 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 बनाएगा भैया, 21 बना देगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम आपका सही होगा। बात क्लियर हो गई? समझ में आ रहा होगा आपको? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस तरह इसको देखिए, इसने ऐसा क्या किया है, देखिए 45, हाँ देखिए 4 5 7 11 क्वेश्चन मार्क और 35 दे दिया है। इसका अंतर कितना है? 1 का। इसका अंतर कितना है? 2 का। इसका अंतर कितना है भाई? आप देखेंगे तो 4 का अंतर है कि नहीं है? अब यहाँ पर किसका अंतर है और यहाँ पर किसका अंतर हो जाएगा? इसमें किसका 2 को गुणा किया गया है, यहाँ पर भी 2 को गुणा किया गया है, किया गया कि नहीं किया गया है? और यहाँ पर 4 में भी 2 को गुणा किया गया है, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो मतलब कि इस क्वेश्चन मार्क और 11 में अंतर जो होगा आपका 8 का होगा। तो 11 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 19 का आ जाएगा, 19। जब इसका अंतर देखेंगे तो आपका 16 का अंतर आ रहा है, तो सही है। बात समझ आया? तो आपका डी वाला ऑप्शन क्या होगा? आपका नाम सही होगा। बात समझ आएगा? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम चलते 19 से 13 हो गया, तो किसका कितना का अंतर है? 4 का अंतर। यहाँ पर 21 और 13 का अंतर कितना होता है? 8 का अंतर होता है। 21 और देखिए 21 और 33 का अंतर 12 का होता है। इसी तरह देखिए इसमें क्या किया है, क्वेश्चन मार्क में क्या अंतर होगा? देखिए यहाँ पर क्या किया, 2 का गुणा किया गया है। देखिए इन दोनों में कितना का अंतर है? 4 का। यहाँ पर भी अंतर कितना का है? 4 का। अंतर में अंतर देखना है आपको, यहाँ पर भी 4 का अंतर, 4 का। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 33 में हम 16 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। 16 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा? 49। आपका ऑप्शन नंबर बी में कदम दिख रहा है। बात समझ आया? तो इसी तरह हमको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को टेकल करना है। चलते हैं इसमें देखिए 25, 43, 70 और 106 में क्या अंतर है। अब इसमें अंतर आप देखेंगे 16, आपका 9 का अंतर आएगा। इसमें देखेंगे 18 का अंतर आ गया। इसमें देखेंगे आपका 27 का अंतर आएगा, और इसमें देखेंगे 36 का अंतर आएगा। ऐसा में और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब इनमें अंतर देखते हैं 9 का, यहाँ पर देखते हैं 9 का, यहाँ पर देखते हैं 9 का अंतर है। तब यहाँ पर भी 9 का अंतर आया होगा। तो जब यहाँ पर 9 का अंतर करेंगे तो आपका ये हो जाएगा आपका 45। आप 45 को जब जोड़ेंगे 106 में तो आपका आ जाएगा 151। कितना आएगा? 151। जो ऑप्शन नंबर 6 में जो ए वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। बात समझ में? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार इसको हम देख लेते हैं। 52 और 64 और 59, 79 और 97 और 118। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका अंतर निकालते हैं। जब अंतर निकालेंगे तो सारे मैटर सॉल्व हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 1 12। इसका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 5 1 15। इसका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। कितना का अंतर आया? 18 का। इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? देख लीजिए, आपका हो जाएगा 21 आ जाएगा। इसमें कर क्या रहा है? इसमें 3 बढ़ाया, इसमें भी 3 बढ़ाया, और इसमें भी क्या किया? 3 बढ़ाया, और इसमें भी क्या करेगा? 3 बढ़ा देगा। तो ये यहाँ पर जो अंतर आएगा तो 21 में हो जाएगा कितना आपका? 24।
तो 118 में जब 24 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 142। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, देखिए इसमें 12, 15, 18, 21, तो यहाँ पर क्या होगा, आज सब में 3 3 का अंतर है, तो हम 21 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 24। बात समझ आया। और 24 को हम किस में जोड़ देंगे, 118 में, तो आएगा 100 आपका 42। क्वेश्चन नंबर 7 का सी वाला ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी प्रकार इसको देख लेते हैं। 45 आपका 60 और 80 और 105 और 135 में क्या आपका अंतर है। बात समझा। यहाँ पर किसका अंतर है, 15 का। यहाँ पर किसका अंतर है, 20 का। यहाँ पर किसका अंतर है, 25 का। यहाँ पर किसका अंतर है, 30 का। देख रहे कि नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर किसका अंतर होगा, 35 का। होगा कि नहीं होगा, देखिए सब में 5 5 का अंतर है, 5 5 का अंतर, तो 30 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 135 में जब 35 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 170। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 18 का ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम सही है। तो ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आपको मतलब पेपर में आते हैं, और आपको बहुत, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और यही उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह हम सीरीज रीजनिंग चलाते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे। देखिए अब इसमें क्या अंतर है, देखिए 53 और 57, 66, 82 और 107, यहाँ पर किसका कितना का अंतर है, तो बोलेंगे 4 का। यहाँ का अंतर कितना है, तो बोलेंगे आप, हाँ देखिए मुझे लग रहा है 9 का अंतर है। यहाँ पर देखिए कितना का अंतर है, तो आप बोलेंगे 16 का अंतर है। बस समझ आया। यहाँ का अंतर देखेंगे तो आपको लगेगा 25 का अंतर है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको 36 का अंतर आएगा। क्यों आएगा, यहाँ पर किसका है, 2 का वर्ग है, किसका जी, 2 का वर्ग है। यहाँ पर 3 का वर्ग है, यहाँ पर 4 का वर्ग है, यहाँ पर 2 का वर्ग है, यहाँ पर 3 का वर्ग है, यहाँ पर 4 का वर्ग है, यहाँ पर 5 का वर्ग होना चाहिए, यहाँ पर 36 है तो 6 का वर्ग होना चाहिए। तो अब 107 में 36 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 143। तो 143 क्या होगा आपका, सही होगा। 9 वाला क्वेश्चन 143 आपका एकदम सही है। तो आपको समझ में आ गए होंगे हर टाइप के